देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स डिराइव यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करेंगे। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करेंगे। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हम कहां से डिराइव करेंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, नाउ दिस एक्सप्रेशन से मैं क्या करूंगा ना, G को फाइंड आउट करूंगा। सो G इक्वल टू क्या होगा ना, G m1 इंटू m2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा ना, F r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड G क्या होगा, G इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइडर बाय m1 इंटू m2, F r स्क्वायर डिवाइडर बाय m1 इंटू m2। ओके, सो F का, ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ओके, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। R क्या है ना, डिस्टेंस। हियर R इज डिस्टेंस, so unit of R is meter and R square, so unit of R square is meter square. Okay, SI unit of mass is kg, so this is unit for m1 is kg and unit for m2 also kg. Okay, so we can write n m square divided by kg to the power 2. Okay, and this value is n m square kg to the power -2. This is the unit for gravitational constant. ये क्या है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। दैट इज, क्वेश्चन इज द अर्थ एक्टेड ओपन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन। तो इसका मतलब क्या है ना, अभी प्लैनेट का एग्जांपल में मैंने बताया था क्या ना, सारे जो प्लैनेट उस खुद का ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अर्थ एंड सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या कर रहा है ना, ये मोशन कर पा रहा है। सो अब क्वेश्चन क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये मूव कर रहा है, तो ये क्यों आके अर्थ में नहीं मिल जाते हैं? तो उसका रीजन क्या है ना, जितना ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ एंड सन के बीच में है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एंड सन के बीच में है, मतलब दोनों अर्थ सन को खींचता है एंड सन अर्थ को खींचता है, सेम अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो एक्टेड आउटवर्ड डायरेक्शन। जब किसी भी बॉडी क्या करता है ना, एक सर्कुलर पाथ में, जब किसी भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तब उसका आउटवर्ड एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड हियर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स balanced each other, so the object is earth is moved in circular orbit. Okay, next question is, how does the force of gravitation between two objects
between two objects change when the distance between them is reduced to half। मतलब जब क्या होगा ना, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंजेस होगा। ओके, लेट इनिशियल मतलब क्या था, रेडियस r था, तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। r क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो दिस इज द इनिशियल केस। पर अभी r डैश क्या हो गया ना, r by 2। सो f डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r डैश का स्क्वायर। ये दिस टू इक्वेशन को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं f डैश बाय f इक्वल टू 1 बाय r डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय r का स्क्वायर। ओके, सो इसको क्या करूंगा, दिस इज 1 बाय r डैश का स्क्वायर इनटू, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो दिस इज योर r का स्क्वायर, r डैश क्या है, r डैश r by 2, सो दिस इज r by 2 का स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा ना, r का स्क्वायर, ये r स्क्वायर बाय 4, सो r स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 4। ओके, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। सो f डैश इक्वल टू 4f। दैट मीन्स जब डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स का बीच में जब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, then the force acting between two objects is reduced to half। The force acting between the two objects is reduced to half। Okay, sorry, the force acting between two objects is 4 times of initial force। फोर्स जितना था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इफ रेडियस reduced to increase